गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल क्लास 9th गणित मंजरी की एक्सरसाइज सेट 2.5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले 4 एक्सरसाइजेज 2.1, 2, 3, 4 सभी अपलोड हो चुकी हैं। आप पिछली वीडियो में जाकर उनको देख सकते हैं। और अब हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। ओके चलिए, तो बच्चों सबसे पहले आप लोग देखिए, ए लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेज ए फिक्स्ड मंथली फ़ी। एक लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप जहाँ पर बच्चे स्टडी करते हैं वहाँ पर फिक्स मंथली फीस लगती है एंड एन एडिशनल कॉस्ट, और एक एडिशनल चार्ज भी लगते हैं डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस्ड। अगर एक कोई जो डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल है उसको एक्सेस करते हैं तब। ए स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट, एक स्टूडेंट को देखा गया वैन शी एक्सेस्ड 10 मॉड्यूल, उसने 10 मॉड्यूल को यूज कर लिया है और जो फिक्स चार्ज वो तो लगेंगे ही। हर बिल वॉज ₹400, तो उसका बिल 400 रुपये बन गया। अगर 10 मॉड्यूल यूज करते हैं तो 400 रुपये बिल बनना है, जिसमें फिक्स चार्ज भी शामिल है। वैन शी एक्सेस्ड 14 मॉड्यूल, अगर वो लड़की 14 मॉड्यूल यूज करती है, हर बिल वॉज ₹500, तो उसका बिल 500 रुपये हो जाता है। इफ़ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस्ड एक्स, मंथली बिल वाई और जो मॉड्यूल एक्सेस अगर वो एक्स हों तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम लिखेंगे मंथली बिल कितना वाई बन रहा है और मॉड्यूल एक्सेस कितने हो रहे हैं, एक्स हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1, इफ she assessed 10 मॉड्यूल्स, अगर वो लड़की कितने मॉड्यूल यूज करती है 10, देन हर बिल वॉज ₹400, कितना था बच्चों 400। तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जब हम इसमें इनको यूज करें तो टोटल बिल 400 है, यानी कि y के प्लेस पर बच्चों आ गया 400। a हमें अननोन है, नहीं पता है, लेकिन x कितना 10 मॉड्यूल यूज किए हैं, तो बच्चों ये हो गया आपका 10 प्लस b। हम इसे मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके ऐसे सेकंड स्टेटमेंट पढ़ के हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, जिसमें बताया था 14 मॉड्यूल यूज किए हैं उसने और बिल कितना आ रहा है बच्चों 500 रुपीज का। एंड y कितना हो गया बच्चों नेक्स्ट स्टेटमेंट में 500, और मॉड्यूल कितने यूज कर लिए हैं 14 प्लस b, इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों अब हम इन दोनों इक्वेशन को करेंगे सोल्व। कौन से मेथड से? एलिमिनेशन से लगा सकते हैं, यानी कि हमारा मेन पर्पज है ए और बी की वैल्यू फाइंड करना। तो बच्चों दोनों को हम इनको माइनस कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड से फर्स्ट को। तो बच्चों सेकेंड इक्वेशन ऊपर आ जाएगी 500 इक्वल टू 14a प्लस b। फर्स्ट इक्वेशन इसके नीचे आ जाएगी 400 इक्वल टू 10a प्लस b। अब हम अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 500 में से 400 जाएंगे 100 आएगा, और 14 माइनस 10 4a आएगा। 4 और a, आपको पता है बेटा 2 नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है और मल्टीप्लाई वाली टर्म डिवाइड में, तो 100/4 इसको लिखा जा सकता है, और 4 से 100 को अगर डिवाइड करोगे तो 25। इस प्रकार से बच्चों a इक्वल टू कितना आ गया 25। ओके प्यारे बच्चों, अब हम इस ए वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे।
पुट इन इक्वेशन फर्स्ट 400 इक्वल टू ए, जहाँ बच्चों ए है वहाँ पर क्या लग जाएगा अब 25, फिर इंटू मल्टीप्लाई 10 प्लस बी, तो हमें क्या ऑब्टेन होगा 400 इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो प्यारे बच्चों हमें मिल गया 250 प्लस बी, प्लस वाली टर्म माइनस में जाती है, सो वी गेट 400 माइनस 250 इक्वल टू बी एंड वी गेट नाउ 0, 10 माइनस 5 5, 3 माइनस 2 1, 150। तो बच्चों इस प्रकार से a इक्वल टू 25 जो फिक्स चार्ज था और जो मॉड्यूल का चार्ज हो गया 150। इस प्रकार से हमारे पास दोनों के दोनों चार्जेस फाइंड हो गए हैं। ओके, तो बच्चों ये आपके पास सॉल्यूशन हो गया एक्सरसाइज 2.5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या कहती है, ए जिम चार्जेज ए फिक्स मंथली फ़ी, एक जिम में मंथली फ़ीस जो है फिक्स है एंड एन एडिशनल कॉस्ट, और एक्स्ट्रा चार्ज भी रखते हैं उसमें पर आवर 1 घंटे के फॉर यूजिंग बैडमिंटन कोर्ट, अगर कोई वहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट का यूज करता है तो उसके एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। ए स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट, कोई स्टूडेंट जिम यूज कर रहा है, व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स, वो कोई शी मीन्स वो कोई लड़की है जो 10 आवर्स तक बैडमिंटन कोर्ट को यूज कर रही है। हर बिल वॉज ₹800, तो उसका बिल 800 रुपीज़ हो जाता है। तो आपको पता है फिक्स चार्ज अलग लगे होंगे और 10 आवर्स के बैडमिंटन के कोर्ट के अलग लगे होंगे, टोटल उसका बिल बन गया 800। अगर वो लड़की व्हेन शी यूज्ड इट फॉर 15 आवर्स, अगर वह 15 आवर्स तक यूज करेगी, हर बिल वॉज ₹1100, तो उसका बिल 1100 रुपये हो जाएगा। इफ़ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द आवर्स ऑफ द यूज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट एक्स अकॉर्डिंग टू रिलेशन वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, देन फाइंड ए एंड बी। सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से ये बच्चों ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहले हम इस रिलेशन को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रिलेशन। अकॉर्डिंग टू रिलेशन y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे हम सिंपल एक लाइन ए टी क्यू मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट लाइन में क्या लिखा गया था बच्चों, 800 रुपीज़ बिल हो रहा है उसका 10 आवर्स कोर्ट को यूज करने पर, तो y मीन्स टोटल बिल बना 800 रुपीज़, ये y के प्लेस पर आ जाएगा और a एज इट इज़ आ जाएगा। 10 आवर्स तक उसने बैडमिंटन कोर्ट को यूज किया तो x के प्लेस पर 10 हो जाएगा और प्लस b एज इट इज़। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं बच्चों और सेकंड इक्वेशन को भी हम बनाते हैं। इसमें लिखा गया 1100 रुपीज़ हो जाते हैं कब, व्हेन शी यूज्ड इट फॉर 15 आवर्स, जब वो 15 घंटे तक उसको यूज करती हैं। तो 1100 रुपीज़ हो जाते हैं अगर फॉर 15 आवर्स तक यूज किया जाता है, तो x के प्लेस पर 15 और फिर प्लस b एज इट इज़। इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों हम देखते हैं कि 2 इक्वेशन फिर से बन गई। अब पहले क्वेश्चन की तरह से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्ट, लाइन लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो बच्चों इक्वेशन सेकंड ऊपर आ गई 1100 इक्वल टू 15a प्लस b। फर्स्ट इक्वेशन आएगी 800 इक्वल टू 10a प्लस b। और बच्चों जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, b से b कैंसिल, 11 माइनस 800 करेंगे तो 300 इक्वल टू 15 माइनस 10 5a। अब बच्चों 5 आएगा डिवाइड में, तो हमें क्या मिलेगा 300/5 इक्वल टू a। इस प्रकार से a की वैल्यू आ गई हमारे पास 60। अब इस a की वैल्यू को अगर हम फर्स्ट में पुट करें तो बच्चों हमें b भी मिल जाएगा। a इक्वल 60 पुट इन फर्स्ट, तो
तो फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे 800 इक्वल टू ए इंटू 10 प्लस बी, इसको सेम टू सेम उतारेंगे बच्चों। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 800 एज इट इज़, ए के प्लेस पर बच्चों आएगा अब कितना 60 मल्टीप्लाई 10 प्लस बी, 800 इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 10 600 प्लस बी। बच्चों ये गया माइनस में, -600 इक्वल टू बी, तो हमें ऑब्टेन हो जाएगा 200। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे पास ए और बी दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में बोला गया था कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करें। ओके, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्रीज सेल्सियस एंड डिग्रीज फ़ारेनहाइट। हमें टेम्परेचर बेटा सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट दोनों में दिया गया है, विच इज़ गिवन बाय डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। एक रिलेशन है ये, जहाँ ए और बी हमें फाइंड करने हैं फिर से, लेकिन एक कंडीशन दी है कि जब आइस जो है अगर 0 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर तो मेल्ट होता है, पिघल जाता है, अथवा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए तब ये मेल्ट हो जाता है। ऐसे अगर वाटर के बॉयल होने की बात करें, सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल आ जाता है वाटर, और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री पर बॉयल हो जाता है। इन हिंट का हमें यूज करके ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों इसको भी। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप चाहो तो एक टेबल भी प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें हम मेल्ट होने का टेम्परेचर लिख सकते हैं, और एक तरफ हम बॉयल होने का टेम्परेचर लिख सकते हैं। इधर डिग्री सेल्सियस में और इधर डिग्री फ़ारेनहाइट में। अगर हम मेल्ट होने की बात करें तो 0 डिग्री पर मेल्ट हो रही है आइस, ओके। और फ़ारेनहाइट में अगर बात करें तो यहाँ पर हमें दिया गया बच्चों 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में वो मेल्ट हो रही है। लेकिन अगर बॉयल की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉयल हो रहा है, और अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 212 पर वो बॉयल हो रहा है फ़ारेनहाइट में। ओके, अब इनकी हेल्प से हमें इक्वेशन बनानी है। पहले हम गिवन रिलेशन को लिख लेंगे, गिवन रिलेशन। तो बच्चों हमें क्या रिलेशन गिवन है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। ओके, तो बच्चों अब हम यहाँ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू यूज करेंगे ऐसे, इस प्रकार से। इधर सेल्सियस इधर फ़ारेनहाइट है। यहाँ पर सेल्सियस कितना है बच्चों 0 डिग्री, तो 0 आ गया, ए एच इट इज़। लेकिन फ़ारेनहाइट कितना है मेल्ट होने में 32, तो इसके प्लस पर आ गया 32, फिर प्लस बी एज इट इज, इक्वेशन नंबर 1। ओके, सिमिलरली ऐसे ही बच्चों इस वाली लाइन में आ गए हम यहाँ पर ऐसे, जब डिग्री सेल्सियस हमारा कितने 100 है तो फ़ारेनहाइट में 212 है, फिर प्लस बी, इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों अब हम इनको सॉल्व करेंगे कौन से मेथड से, वही सब्ट्रैक्ट करने वाला जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया था। चलिए इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम सब्ट्रैक्ट। क्या लिखते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट। साइन चेंज हो जाते हैं, बी से बी कैंसिल, क्योंकि वो प्लस में और ये माइनस में है बच्चों। 100 में से 0 माइनस नहीं हो सकते तो 100 आएगा, लेकिन 100 का साइन माइनस इसलिए माइनस। अब ये 212 वो 32 है बच्चों, माइनस हो जाएंगे, 2 - 2 0, फिर ये कैरी करेंगे 11, और 11 - 3 करेंगे तो 8 और 1, 180 डिग्री, साथ में ए। ओके, और माइनस के ज़्यादा टर्म इसलिए माइनस की टर्म यहाँ पर आ जाएंगी। ओके, अब माइनस से माइनस कैंसल, 180 आएगा डिवाइड में, तो 100/180 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों हमारे पास ए। इसकी कटिंग हो सकती है 0, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, ए इक्वल टू 5/9।
अब ए की वैल्यू उठा करके बच्चों हम फर्स्ट में लगाएं तो बी भी आ जाएगा। ओके, करते हैं हम इसका यूज। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन थी बच्चों 0 इक्वल टू ए इंटू 32 प्लस बी। अब 0 इक्वल टू ए के प्लेस पर बच्चों आ गया हमारा 5/9 इंटू 32 प्लस बी। अब इसकी मल्टीप्लाई हो सकती है, तो 0 इक्वल टू 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 1 16 प्लस बी। प्लस से जब माइनस में जाएगा तो बच्चों हमें मिलेगा -160/9। इस प्रकार से हमारे पास b की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आ गई थी 5/9। ओके है, तो इस प्रकार से बच्चों a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 2.6, जिसमें हम ग्राफ ड्रॉ करना भी सीखेंगे और एंड ऑफ द चैप्टर वाली एक्सरसाइज भी करेंगे। ओके, तो बच्चों अपनी इस वीडियो को देख करके अपने फ्रेंड्स में भी शेयर ज़रूर करें और उनको भी शेयर करने के लिए कहें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।